अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। अनम्यूट करें, वीडियो ऑन करें। हेलो, अनम्यूट करें प्लीज अपना। अनम्यूट यहाँ से होगी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, अभी सत्संग में एक दादाजी का सूत्र आया। आपका वीडियो ओपन है? यस स्वामी जी। ओके, अभी देखा। हाँ, बोलिए। स्वामी जी, अभी दादाजी का एक सूत्र आया था कि स्व क्षेत्र में ब्रह्मांड हिलाने की शक्ति है और पर क्षेत्र में पापड़ तोड़ने की भी शक्ति नहीं है। तो स्वामी जी, यहाँ पे मेरे को कंफ्यूजन थोड़ा सा ये हो रहा है कि स्व क्षेत्र में ब्रह्मांड हिलाने की शक्ति है कि जैसे राम कृष्ण महावीर ये सब स्व क्षेत्र में ही थे, है ना? तो इतना बड़ा युद्ध वगैरह सब हुआ, वो टाला नहीं जा सका। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को माइंड कंफ्यूजन सा हो रहा है कि ब्रह्मांड हिलाने की शक्ति है। सत्संग में हमने किया था पर मेरे को पूरा क्लियर नहीं हो पाया था, ये थोड़ा सा आप इसको क्लियर कीजिए। बताओ। दो प्रकार की शक्ति व्यक्ति के पास है। एक स्थूल शक्ति है मन वचन काया की, और दूसरी है ज्ञान दर्शन की शक्ति, ज्ञान दर्शन के उपयोग की शक्ति। तो मन वचन काया की शक्ति में स्वतंत्रता से पापड़ तोड़ने की भी फ्रीडम हमारे पास नहीं है। हम जो भी करेंगे, श्वास भी लेंगे, वो भी कुदरती रचना के हिसाब से ही लेंगे। उसमें मेरे पास फ्रीडम नहीं है। कब क्या विचार आएंगे, क्या बोलूंगा, क्या करूंगा, वो मेरे हाथ में नहीं है। यानी मेरे पास पापड़ तोड़ने का फ्रीडम नहीं है। डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस। ये मन वचन काया की शक्ति। और मेरे ज्ञान दर्शन के अंदर सभी प्रकार के अज्ञान को मिटा के पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्य को अनुभव करने की मेरे पास क्षमता है, अगर मैं अपना अज्ञान मिटा सकूं तो। उसमें कोई बाहर की बात बाधा नहीं डाल सकते। समझ में आया जी? अज्ञान मिटा के ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की शक्ति है ये। यस, क्योंकि मेरे पास जो आत्मा है वो तो अनंत शक्ति वाला है ही, सिर्फ अनुभव ही करना है जी। और अनुभव में बीच में क्या आता है? रॉन्ग बिलीफ का आवरण, अज्ञानता का आवरण, और तो कुछ है नहीं। और मेरा ज्ञान दर्शन जो सम्यक है वो सभी प्रकार के अज्ञान को मिटाने का सामर्थ्य रखता है। सिर्फ मेरे कमी है वो मेरे पुरुषार्थ में है। मतलब बाहर फिजिकल इसमें कुछ नहीं। और मैं पुरुषार्थ करके सभी प्रकार की कमियों को दूर कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास अनंत शक्ति वाला आत्मा है। मगर प्रकृति की नहीं कर सकती है, क्योंकि प्रकृति का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, लाइन ऑफ डिमार्केशन? यस स्वामी जी, यस। हाँ जी। जब मन वचन काया की बात आती है, सिंपल, उसका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है, और इसीलिए जो कुछ भी होगा वो कुदरत के कंट्रोल में होगा और उसका टाइटल रहेगा कुदरती रचना, और वो अवस्था 6 तत्वों से ही बनी होगी। तो उसमें फ्रीडम का तो कोई सवाल ही नहीं है। मगर मेरा ज्ञान दर्शन है वो कुदरत के कानून के अधीन नहीं है, ये मेरे पुरुषार्थ के अधीन है। और इसीलिए मैं सभी प्रकार का अज्ञान को मिटाने का सामर्थ्य रखता हूं। हो सकता है कि ये सामर्थ्य का ओपन होने की प्रक्रिया धीरे धीरे होगी, मगर एक दिन जरूर मैं कामयाब होगा। इसमें कुदरत बीच में नहीं आएगी।
समझ में आया? हाँ जी स्वामी जी। हाँ, मतलब कि बाहर से फिजिकली ऐसा कुछ चेंज नहीं होता है ना बाहर से, है ना? नहीं 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 नहीं। अच्छा। अच्छा स्वामी जी, ये कि सपनों का क्या साइंस है? मेरे को थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन चाहिए थी कि जो हमको सपने आते हैं, कभी हमको आगे बढ़ने के ऐसा भी कुछ हो सकता है कि हमको आगे पुरुषार्थ का रास्ता कुछ मिल जाए, ऐसा भी कुछ होता है सपनों में? सपना सपना 3 प्रकार का होता है। या तो पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ होता है, पास्ट लाइफ कहो, या पास्ट में जो कुछ हो गया है उसके रिलेटेड भी हो सकता है, फ्यूचर के रिलेटेड भी हो सकता है, या तो वर्तमान में जो कुछ हो रहा है दिन पूरे दिन में या 2-3 दिन से, उसके आधार पे भी सपना हो सकता है। तो 3 प्रकार का सपना है। आध्यात्म मार्ग में इंपॉर्टेंट बात क्या है? सपना तो सपना ही है, और सपने की बिगिनिंग और एंड होता है, और सपना का मतलब होता है रिलेटिव सत्य। क्या होता है? रिलेटिव सत्य समझिए। हाँ। तो हो सकता है प्रकृति को कभी प्रेरणा दे सकते हैं, नंबर 1। और अगर आध्यात्म मार्ग में अगर सहाय करता है तो ऐसे तीर्थंकर भगवान का सपना आता है, अनुभवी ज्ञानी पुरुष का सपना आता है, तो वो ज्ञान में जागृत रखने में भी सहायक हो सकता है। हो जी सकता है। स्वामी जी। ओके। बस जय सच्चिदानंद स्वामी जी, बस ये विज्ञान की दृष्टि का उपयोग करके अपने अज्ञान को नाश करें, ऐसा आशीर्वाद दें। जरूर। आप तो दिल्ली में कहाँ रहते हैं? सोनीपत, हरियाणा, सोनीपत स्वामी जी। यस 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 यस। ओके ओके। जय सच्चिदानंद। स्वामी। जय सच्चिदानंद। जय